Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, which one of the following is a wrong matching of a microbe and its industrial product, while the remaining three are correct? पहला ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया है, that is Clostridium butylicum. This is for lactic acid. Then B option we have Aspergillus niger. This is for citric acid. Third option we have yeast. It is for statins. And last हमको यहाँ पे दिया है Acetobacter aceti for acetic acid. So, first of all, let us see the key concept. So, जो key concept होगा हमारे question का, that would be microbes in human welfare. Microbes in human welfare. So, अब हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोब्स के बारे में. तो माइक्रोब्स आपके हर जगह प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, एयर में होता है, इवन हमारी बॉडीज के अंदर भी होते हैं. ठीक है, तो ये सारे आपके माइक्रोब्स होते हैं. माइक्रोब्स आपके डाइवर्स प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया, देन वी हैव फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड इवन प्रायन्स. ये सारे आपके प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. ठीक है, तो अगर हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो हमने ज़्यादातर सुना है कि ये आपके क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में. बट दिस इज नॉट हाउ दे वर्क. माइक्रोब्स कुछ आपके हार्मफुल होते हैं, बट सेवरल माइक्रोब्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, वो यूजफुल भी होते हैं टू ह्यूमंस और बहुत डाइवर्स वे में होता है. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला आता है आपके पास हाउस होल्ड. हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मिल्क, कर्ड. कर्ड बनाते हैं हम मिल्क से. ठीक है, ये कौन करता है, ये आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. ठीक है, ये करते हैं. तो ऐसी सिमिलरली यहाँ पे माइक्रोब्स यूज होते हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फर्मेंटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपकी ईस्ट वगैरह होता है ना, सैक्रोमाइसिस सेरावाइसी आपके यहाँ पे होता है. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए. सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी आपका माइक्रोब यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट भी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए हमने मेथेनोजेंस का यूज़ किया है, विच इज़ नोन एज मेथेनोबैक्टीरियम. ठीक है, अब है आपके पास माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट, सो यहाँ पे भी आ जाते हैं आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज. ठीक है, आपका जो है बैसिलस thuringiensis, बीटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता है. और माइक्रोब्स का आपका यूज़ किया जाता है एज बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर, तो आप देख सकते हैं कितने सारे यूजेस हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और जो भी आपके माइक्रोब्स हैं, ये हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं हर एक जगह. ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं वन बाय वन ऑप्शन. पहला हमको दिया है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम फॉर लैक्टिक एसिड. ठीक है, ये आपका टिपिकली एसोसिएट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूट्रिक एसिड. ब्यूट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए होता है, ना कि लैक्टिक एसिड के लिए. एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरिया विच इज नोन एज लैक्टो बैसिलस. लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज होती है, उससे आपका ये प्रोड्यूस होता है. तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट. दूसरा है एस्पेजिलस नाइगस. तो यहाँ पे दिया है एस्पेजिलस नाइगर का सिट्रिक एसिड. ठीक है, तो एस्पेजिलस नाइगस जो है हमारी एक फंजाई है. ये एक फंजाई है जो कॉमनली यूज होती है इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. सो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड हम बात करते हैं ईस्ट, दैट इज स्टेटिन्स. सो जो आपके सर्टेन स्ट्रेन्स होते हैं ईस्ट के, पर्टिकुलरली आपका मोनास्कस. ठीक है, मोनास्कस परप्यूरस. सो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्टैटिन्स. ठीक है, जैसे कि आपका मोनाकोलिन के, ये आपका केमिकली आइडेंटिकल होता है टू अ स्टैटिन ड्रग लोवा स्टैटिन. उसके आइडेंटिकल होता है. एंड स्टैटिन यूज किया जाता है ताकि वो लोअर कर सके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड. सो ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. डी की बात करते हैं एसिडोबैक्टर एसिडी, और वो आपका एसिडिक एसिड के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये आपका एक बैक्टीरिया है. ये आपका एक बैक्टीरिया होता है जो
प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, जो कि एक विनेगर है। ये ऑक्सीडाइज करता है एथेनॉल को एसिटिक एसिड में, एंड जो कि आपका मेन कंपोनेंट होता है विनेगर का। सो ये वाला भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमसे पूछा है बताओ इनमें से कौन सा आपका तीन आपके करेक्ट हैं और एक आपका गलत है, आपको एक गलत बताना है। सो दैट इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लैक्टिक एसिड के लिए नहीं, वो आपके ब्यूट्रिक एसिड के लिए किया जाता है, फॉर द ब्यूट्रिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।